हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर। हम स्टार्ट कर चुके हैं CHN DVT एट डेम्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया था, आज हम डील करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूं तो स्टार्ट किया जाता है कहां से? स्टार्ट करते हैं हम लोग कम्युनिटी वर्ड के साथ में। तो जो ये कम्युनिटी वर्ड आप लोग देख रहे हैं, अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता है। कम्युनिटी बेसिकली हम जिसे बोलते हैं कि कम्युनिटी क्या होता है, आप लोगों का एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पूरी तरह से क्या कर रहा होता है, आप लोगों को मैनेज कर रहा होता है, जहां पे कुछ चीजें क्या हो रही होती हैं, कॉमन देखने को मिल रही होती है। जैसे कि जियोग्राफिकल एरिया आपको यहां पे कॉमन देखने को मिलता है कम्युनिटी के अंदर, आपको कस्टम्स कॉमन देखने को मिल रहे होते हैं, आपको इंटरेस्ट लोगों के कॉमन देखने को मिल रहे होते हैं, और सभी लोग कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। पैदा होने से लेकर के मरने तक सभी लोग कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर देखने को मिलेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज कस्टम्स? कस्टम्स को डिफाइन कीजिए, कस्टम्स होते क्या हैं? तो याद रखिए, कस्टम्स क्या होते हैं? कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हर एक ग्रुप में, हर एक कैटेगरी के अंदर, चाहे कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे कोई भी स्टेटस रिलेटेड ग्रुप हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सभी के लिए चोरी करना अगर गलत है तो गलत है। तो बेसिकली कस्टम्स क्या होते हैं? वही रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि आपकी सोसाइटी को चलाने के काम में आते हैं। तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज कस्टम्स? वी कैन से कस्टम्स इज द रूल एंड रेगुलेशन विच कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये बात थी किसके बारे में? कम्युनिटी के बारे में। सेकेंड वर्ड हम लोग देखते हैं कि भैया हेल्थ क्या होता है। ठीक है, हेल्थ किसे कहते हैं उसे समझने के लिए यहां पर एक एमसीक्यू दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यहां पे मैंने आपको बोला कि भैया हेल्थ क्या होती है। तो डेफिनेशन आप सब लोगों ने याद करी हुई है बचपन में कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिफॉर्मिटी। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि हेल्थ के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 4 एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां आता है? जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अकॉर्डिंग टू WHO कितने एस्पेक्ट होते हैं, तो आपको बोलना होता है अकॉर्डिंग टू WHO 3 एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट को WHO कंसीडर नहीं कर रहा होता। और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यह है कि स्पिरिचुअलिटी इज इंक्लूडेड बाय WHO बिकॉज इट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंडिविजुअल का ये क्या होता है, एक अलग कहानी होती है। अगर मैं स्पिरिचुअल हूं, अगर मेरा बिलीफ है किसी पॉइंट पर या भगवान के ऊपर किसी पे भी अगर मेरा बिलीफ है तो ये मेरे को इंपैक्ट करेगा। अगर मेरा बिलीफ नहीं है तो मेरे पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं बिलीव करता हूं तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और नेगेटिव इंपैक्ट भी है, लेकिन अगर मैं बिलीव नहीं करता तो कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इस वजह से इस अनसर्टेन एस्पेक्ट को WHO ने क्या कर दिया? अपनी डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। तो बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू WHO यहां पर 3 एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर क्या बोला गया कि भैया जो ए ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, इससे अकॉर्डिंग टू WHO क्या माना गया है? कंसीडर नहीं किया गया है। तो सही डेफिनेशन किसे बोला गया? स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अब मैं बात करता हूं हेल्थ के अंदर ही कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर मैं बात करूं तो 7 अप्रैल को हम लोग हर बार वर्ल्ड हेल्थ डे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे वजह है कि इसी दिन WHO क्या हुआ था? एस्टैब्लिश्ड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। तो अभी प्रीवियस हमारा 2025 का जो थीम गया था, उस थीम को हमने बोला था हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। इस बार आपका जो आएगा 7 अप्रैल को जो रिलीज होगा वो हम आपके साथ क्या करेंगे? हम शेयर करेंगे। फिलहाल 2025 का हमें याद रखना है, हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। और यहां पे जो फोकस पॉइंट है वो आपका सिंपल है कि भैया फोकस ऑन MCH केयर। यही तो तभी तो रीजन है कि भैया अगर आप MCH केयर पे ध्यान देंगे तो हेल्दी बिगिनिंग होगी और बच्चे का फ्यूचर भी कैसा होगा? होपफुल होने वाला है। तो ये था हमारे किसके बारे में? हेल्थ के बारे में।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है डायमेंशन को लेकर के कि भैया हेल्थ के कितने डायमेंशन होते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं बाद में डील करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे डायमेंशन जो होते हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि हेल्थ को इंपैक्ट करती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो टोटल बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी में हमें रखे गए हैं वो कौन से हैं, हमारे 8 डायमेंशन हैं। और वो कौन कौन से हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, देन वोकेशनल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल। इन सभी से आप क्या होंगे, फेमिलियर होंगे। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर यहां पे प्रायोरिटी में टॉप 8 में इन्हीं को रखा गया है, आपके एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कि डायमेंशन कौन सा नहीं है। तो यहां पे आंसर टिक किया गया भैया न्यूट्रिशनल। क्या न्यूट्रिशनल डायमेंशन नहीं है? नहीं, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, बट एज कंपेयर टू प्रायोरिटी यहां पर ये थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रहता है। वोकेशनल ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है, इकोलॉजिकल भी प्रायोरिटी में है, इकोनॉमिकल भी प्रायोरिटी के अंदर है। तो अब यहां पे पूछा जाता है, कई बार हमारे मन में आता है सर ये वोकेशन होता है क्या, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बता देता हूं, वोकेशन इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन हमारी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड होता है। तो आप बोलो सर क्या बंदा कोई अगर ऑक्यूपेशन नहीं कर रहा तो कोई बीमार हो जाएगा? बिल्कुल बीमार हो सकता है, मेंटल हेल्थ उसकी अफेक्ट हो सकती है, उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। तो ये किसके बारे में थी बात, डायमेंशंस के बारे में थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ मेनली 4 कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, देन आप लोगों का साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, जर्म थ्योरी पर डिपेंड है। तो बोला जाता है कि डिजीजेस आर कोज्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। लुईस पास्चर जी ने ये दिया है। अब लुईस पास्चर ने और भी बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, कार में जीपीएस लगाकर वेगस मॉल गए, यानी कि कार से याद रखना है कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज, जीपीएस से याद रखना जर्म थ्योरी, पास्चराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वीएम से याद रखना फादर ऑफ वैक्सीन भी यही है और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी यही है। इन्हें फादर ऑफ वैक्सीन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो वैक्सीन वर्ड था वो लुईस पास्चर ने ही दिया है, इसीलिए इसे फादर ऑफ वैक्सीन बोलते हैं। लेकिन फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, हमारे एडवर्ड जेनर है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स 1796 के अंदर किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने ही दिया था। क्लियर है बात यहां तक। फिर साइकोसोशल जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ दोनों इंटरकनेक्टेड होती है, अगर एक खराब हुई तो दूसरी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी, तो दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया इसका एक एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन आप सब लोगों ने पढ़ी है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, अफेक्ट एंड बिहेवियर फॉलोड बाय द सोशल विड्रॉवल। तो देखो थिंकिंग, अफेक्ट एंड बिहेवियर में प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से सोशल विड्रॉवल हो गया, सोशल हेल्थ खराब हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सबने अच्छे से देख ही रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं अगर मैं बात करूं तो एक होता है आप लोगों का इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग बोलेंगे कि अगर एनवायरमेंट के साथ में एडजस्टमेंट होगा तो सब कुछ सही है, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो सही नहीं है। चौथे नंबर पे आप लोगों का आता है यहां पर हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि ये अलग अलग सब जो इंडिविजुअली नहीं है इन सभी को क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया, और बोला गया कि भैया एक साथ ये मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर है बात यहां तक। इसे ही बोला जाता है साउंड माइंड लाइज इन, साउंड माइंड लाइज इन साउंड बॉडी। किसमें, साउंड माइंड साउंड बॉडी में लाइज करता है, यानी कि इन सभी को इंक्लूड करके बनाया गया आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, यहां पर आपका चौथा कॉन्सेप्ट हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को यहां पे देखने को मिलता है, तो मैं आपको लास्ट पॉइंट जो आपको यहां पे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नर्सिंग, जो तीसरा वर्ड आप लोग यहां पर देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है। तो नर्सिंग क्या होता है, केयर गिवर होता है, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसकी एक खास बात होती है कि वो कॉम्प्रेहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाती है। कॉम्प्रेहेंसिव केयर का मतलब होता है कि आपके हेल्थ के चारों एस्पेक्ट, कौन कौन से चारों एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि चारों एस्पेक्ट, सबसे पहला एस्पेक्ट सर हमारा कौन सा, प्रोमोटिव केयर, देन प्रिवेंटिव केयर, देन क्यूरेटिव केयर एंड रिहेबिलिटेशन। ये सभी पर क्या करती है, काम करती है। और कैसे करती है, वाया होम विजिट, वाया होम विजिट। होम विजिट के बिना ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं, बैकबोन ऑफ
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों का इंट्रोडक्शन चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी के साथ में क्लास को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।